नमस्कार, 99 न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपको पता ही होगा कि बलियापुर प्रखंड में अबुआ आवास, जो कि झारखंड सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। आप लोग पहले देखे भी होंगे, सरकार आपके द्वार में जो है इसी स्टॉल में सबसे ज़्यादा जो है लोगों की भीड़ हुआ करती थी। उसी को लेकर जो है विवाद जो है बलियापुर प्रखंड में कुछ दिनों से गरमाया हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का जो है दौर शुरू है। जिला परिषद मुखिया पे आरोप लगा रहे हैं, मुखिया 23 पंचायत के जिला परिषद पर आरोप लगा रही हैं। हमारे साथ है जिला परिषद प्रतिनिधि आशीष महतो जी। जानेंगे कि बिरसिंहपुर पंचायत में जो है अबुआ आवास को लेकर क्या क्या अनियमितताएं हो रही है और क्या कुछ बात है। दादा, अभी हम लोग बिरसिंहपुर पंचायत में हैं, आपके हाथ में जो है एक लिस्ट है, बहुत सारी अनियमितताएं जो है इसमें बरती जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो आप लोग देख ही रहे हैं, न्यूज़ चैनलों में चल ही रहा है कि बहुत सारे अबुआ आवास में घोटाला हुआ है। इसमें जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, उनका सीधे तौर पे कहना है, आपके न्यूज़ चैनलों के माध्यम से ही देख रहा हूँ, अखबारों के माध्यम से देख रहा हूँ कि उनका सीधा कहना है कि ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट हमने नहीं बनाया है, ये जो है जिला से या डीआरडीए से आया है। डीआरडीए से आया है, ठीक है, मैं उनकी बातों से भी सहमत हूँ कि ये डीआरडीए से आया है। तो डीआरडीए से जो आया है, तो डीआरडीए से क्या वो सबको जानते हैं, कुछ तो लिस्ट यहाँ से गया होगा। तो जैसे मैंने जांच किया तो इनमें पता चला कि ये ग्राम सभा करके भेजे हैं। तो ग्राम सभा में जैसे बिरसिंहपुर पंचायत का बात करता हूं मैं, आज बिरसिंहपुर पंचायत में है तो बिरसिंहपुर पंचायत के 800 लोगों का नाम इन्होंने ग्राम सभा करके भेजा था। उन 800 लोगों में जो है लगभग 800, उन्हीं 800 लोगों में लगभग जो है ये 50-60 नाम है, पूरा मैं गिना नहीं हूँ, 50-60 नामे होंगे जो उन्हीं में से छांट के आया है। उन 800 में ही छांटा है। डीआरडीए ने किया है, बात को समझने वाली है कि डीआरडीए ने किया कि जो ग्राम सभा करके जो भेजा गया था 800 लोगों का, उन्हीं 800 में से 50 को चुन के उन्होंने लिस्ट जो है, ये सर्वे आफ्टर सर्वे वाला लिस्ट है कि सर्वे हो चुका है। तो इसमें समझने वाली बात है कि ये जो सर्वे हो गया है, तो सर्वे जो करता है, तो सर्वे कौन करता है? सर्वे में यहाँ के पंचायत सचिव जी वो रहते हैं, पंचायत समाज सेवक रहते हैं, यहाँ के जो मुखिया हैं वो रहते हैं, यहाँ के जो वार्ड सदस्य हैं वो रहते हैं, यहाँ के जो उप मुखिया है वो रहते हैं। तो आपने सर्वे करके कैसे दे दिया? अब इनका कहना है कि हमने जो सर्वे करके 800 दिया था, ग्राम सभा नहीं, सर्वे करके 800 लोगों को हमने भेजा था। पंचायत समाज सेवक से बात हुई मेरी, उत्तम स्वर्णकार से, तो उन्होंने कहा कि हमने सर्वे करके 800 लोगों का नाम भेजा था। तो मैंने कहा ठीक है, आपने 800 लोगों का नाम भेजा, 800 में 50 का नाम आया, ठीक है, आपका गलती यहाँ नहीं है। लेकिन ये गलती आप ये बताइए कि आपका नाम 3 जगह क्यों है? ये एक सवालिया निशान है। यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि हैं और यहाँ के जितने भी प्रखंड के अधिकारी हैं, उनके ऊपर सवालिया निशान बनता है कि ये उत्तम स्वर्णकार जो यहाँ के पंचायत स्वयंसेवक है, उनके नाम पे आप देखिए जनरल पे 2 नाम और ओबीसी में 1 नाम, एक जो है उनके बीबी के नाम पे, उनके बीबी के नाम पे 2, एक जनरल में और एक ओबीसी में, और उनके उत्तम स्वर्णकार जो स्वयं सेवक है उनके नाम पे 1। तो ये इसमें जो दोषी है, ये तो साफ दिख रहा है कि इसमें दोषी यहाँ के जनप्रतिनिधि है, यहाँ के जो प्रखंड के अधिकारी है, इन सब की मिलीभगत है। सीधा सा इसमें सवालिया निशान बनता है कि इनके बिना मिलीभगत के ये जो सर्वे करके ये लोग भेजे, तो सर्वे करके ये लोग जो साइन किए, जो मुखिया यहाँ का जो प्रतिनिधि है, जो पंचायत सचिव है, जो यहाँ के वार्ड सदस्य है, जो जिन्होंने भी उस सर्वे वाले लेटर पर साइन किया, तो क्या वो सोए हुए थे, या तो मैं तो सीधे कहूंगा क्या वो दारू पी के साइन किए थे? दारू पी के ही साइन किए होंगे। इससे तो साहब 3 जगह उसका नाम, यानी कि अगर कोई भी आपको जाके कुछ भी दे देता, आप आंख बंद करके साइन कर दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? या कुछ मिला होगा। सीधा संकेत यही जाता है, मैं डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगा, लेकिन संकेत तो यही जाता है कि 3 जगह पे नाम होते हुए भी आपने साइन कर दिया। उस समय आपने क्यों नहीं उस नामों को काटा? इसमें जो प्रखंड पदाधिकारी हैं, विकास पदाधिकारी, वो क्या कर रहे हैं? वो उस हर कुछ भी अगर प्रखंड में होता है, उसका जवाबदेही किसकी है? यहाँ के प्रखंड पदाधिकारी की है। लेकिन मैं सुना हूं पहले जो प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, उनसे ये बहुत अच्छे हैं, उनका मैं कार्यशैली भी देख रहा हूं कि बहुत अच्छे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको मैं दरखास्त करता हूं कि ऐसे जो सरकारी कर्मचारी है, ऐसे जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाए, और नहीं तो बहुत जल्द हम लोग जो है, हम लोग का बस यही अभियान चल रहा है, बहुत जल्द हम लोग ब्लॉक घेरेंगे। बाकी इस लिस्ट में क्या होना है क्या नहीं, वो अपने स्तर से लगे हुए हैं, क्योंकि उसमें भी उन लोगों का है कि किसी से कुछ लिए हुए है, उनका नाम नहीं आया है, तो उनके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सवाल बनता है। कल हाई स्कूल ग्राउंड में जो है एक बैठक रखी गई थी, जिसमें 23 पंचायत के लगभग जो है मुखिया उसमें मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुखिया का अबुआ आवास योजना में कोई रोल नहीं है, वो तो अपना पल्ला झाड़ लिए हैं। तो उनसे ये सवाल पूछना चाहिए था कि ठीक है मुखिया साहब, आप एक चीज़ बताइए, ये जो ग्राम सभा जो हुई है, ग्राम सभा के बाद जो है सर्वे हुआ है, आफ्टर सर्वे का लिस्ट है, तो सर्वे में आपका हस्ताक्षर है कि नहीं? ग्राम सभा में आपका हस्ताक्षर है कि नहीं? ग्राम सभा कॉपी मेरे पास है, ग्राम सभा कॉपी में इसका नाम है, तो उस समय कैसे इसका नाम चढ़ा दिए? यहाँ के उप मुखिया उसके माँ के नाम पे भी है, उसके बीबी के नाम पे। चलिए एक
उप मुखिया है, उससे कोई हमको आपसी दुश्मनी नहीं है। एक उनको मिलना चाहिए, है ना, उनके नाम, माँ के नाम पे या तो उनके बीवी के नाम पे, लेकिन उनको ही आप दे दिए 2। ऐसे ऐसे घर हैं जो आज मैं गया भी, दौरा भी किया हूं, और मैंने वीडियो साहब इससे पहले जो थे उनके पास भी जिला परिषद मैडम को भेजा था कि जो आंधी तूफान आया था, आप लोग भी शायद सुने होंगे कि मकान धंस गया है, उनका घर अभी तक नहीं बना, उनका नाम क्यों नहीं? मुखिया जी को ये नहीं दिखाई देता, अपना पुतों का नाम चढ़ा देते हैं, उन गरीबों का नाम क्यों नहीं चढ़ाया? सवाल तो बनता है। दादा 23 पंचायत है प्रखंड में, किस किस पंचायत का दौरा करके आप जो है खुलासा करने का आपका विचार है? देखिए, मेरा जो है कार्य क्षेत्र में 7 पंचायत है, मैं 7 पंचायत का दौरा करूंगा, और जो भी गलत है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो सरकारी सेवक हो या अधिकारी हो, उनको जब तक सजा नहीं मिलेगी, हैकड़ी बंद कर देना। देखिए, अब एक चीज मैं बताता हूं, उस वीडियो को आप लोगों ने गौर नहीं किया। उस वीडियो में थोड़ा सा ये था, ये हमारे एक पत्रकार महोदय, उनकी भी करामती बहुत, उनकी मैं दाद देता हूं कि अच्छा किया, दिखाया उन्होंने कहा था कि इस तरह की वो जो पंचायत भवन में बैठी थी 2 घंटा तक वहां जनता बैठी खड़ी है, पंचायत समिति, एक बुजुर्ग आदमी है, पंचायत समिति उनके बाप की उम्र का होगा, ठीक है, तो वो भेजते हैं, उनको भी मना कर देती है कि आप जिम्मेवारी लीजिएगा। अरे एक पंचायत समिति का आपका एक बुजुर्ग आदमी, वो क्या तोड़फोड़ करेगा? उतना उसमें समझ नहीं है, उसको तो जनता ने ही जिताया है। आप जिस पंचायत से लड़ी है, आप मुखिया पद पे लड़ी, वो पंचायत समिति लड़ी, आप जितना वोट संख्या पे लड़े, वो भी उतने वोट के इस पे लड़ी, तो आपको उसका सम्मान रखना चाहिए था। तो इसमें क्या हुआ, और इसके बाद जिला परिषद मैडम के फोन करने के बाद, जिला परिषद के मैडम के फोन करने के बाद, वो जो है कम से कम आधा से पौने 1 घंटा बाद जो है वो चाबी भिजवाते हैं, तो जब तब तक हम लोग जमीन में बैठ चुके होते हैं। अच्छा दादा, एक चीज हम कहना चाहेंगे, आप जनता के सेवक के लिए अगर आपको थोड़ा सा कष्ट हुआ, 1 घंटा आपको इंतजार करना पड़ा, इसमें क्या दिक्कत है? देखिए, जनता का सेवक बिल्कुल, हमको उसके कष्ट नहीं, हम तो जमीन में बैठे। कष्ट हमको होता कि हम जमीन में नहीं बैठते, सभा नहीं करते, सभा हमने नहीं अरेंज किया था वहाँ के पंचायत के। अच्छा मैडम, गुस्सा किस पे थी? ये अबुआ आवास को लेकर थी कि चाबी नहीं मिलने का? देखिए, अबुआ आवास के लिए नहीं थी, उस समय तक तो हम लोगों ने लिस्ट निकाला ही नहीं था, हम तो सिर्फ वहाँ के जनता ने बुलाया था, इस तरह की गड़बड़ी, हम तो सिर्फ जांच पे गए थे। लेकिन गुस्सा इसलिए हो गई कि जनता, वहाँ की जो जनता है, पंचायत का मालिक, वो लोग कुछ कह रहे थे, मैंने सुना कि वो लोग कह रहे थे मुखिया पंचायत का मालिक। अरे कहाँ से तुम मालिक जनता है, कोई मुखिया नहीं है, बाप घर से कोई नहीं लेकर आया, ना कोई अपने ससुराल से लेकर आया है, मालिक जनता है। जनता जब चाहेगी आपको पंचायत का चाबी देना पड़ेगा, हाँ, बशर्ते उस जनता को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा कि पंचायत भवन में अगर ये हो रहा है तो जिम्मेदारी उनको लेना पड़ेगा। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उसके लिए ही सिर्फ नहीं है, वहाँ के जनता के लिए पंचायत भवन बनाया गया है, जनता की मुखिया यहाँ पे बैठे और जनता की समस्या सुने, ना कि उसको चाबी बंद करके सुतने के लिए दिया है। आप दोलाबड़ पंचायत का दौरा कीजिए, मैं तो अब वो आवाज उठाई है, अब मैं उसका सच्चाई भी लोगों के सामने लाऊंगा और दिखाऊंगा कि पंचायत वहां के जाके लोगों से पूछिए, हफ्ता में कितना दिन पंचायत भवन खुलता है, आपको जवाब मिलेगा नहीं खुलता है। वो पंचायत भवन में उसके पति बैठता है, कौन है रे तुम पति? और आपके चैनल के माध्यम से यह भी बोलना चाहूंगा, जितने यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं जो अपना बीवी के पल्लू के साये पे अपने आप को प्रतिनिधि कर रहे हैं, तो वो जो है ब्लॉक के जो प्रतिनिधियों का जो बैठक होता है उसमें ना घुसे। आप देखिएगा, अधिकतर उनकी बीबियां दर्शन नहीं आती है, बैठ के घर में सुतल है और उसका पति जाके काम करता है। ठीक है, क्षेत्र का दौरा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां पे ब्लॉक का बात होता है, ब्लॉक में उनका जब बैठक होता है, उसमें तो उसको उपस्थित होना चाहिए। आप कहीं भी हमको दिखा दीजिए, उषा महतो हर बैठक में, चाहे ब्लॉक का हो, कहीं भी आशीष महतो को ब्लॉक के अंदर किसी बैठक में दिखा दीजिए, कहीं भी जिला परिषद का बैठक होता है आशीष महतो को दिखा दीजिए। कभी नहीं जाता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा क्षेत्र अधिकार क्या है और एक जनप्रतिनिधि का क्या है। वो जनप्रतिनिधि है, मैं उनका प्रतिनिधि हूँ। दादा, दोनों को जो है जनता ही चुनकर भेजती है, दोनों को पावर जो है जनता के लिए ही मिला जाता है। अगर आप लोग इस तरह के बयानबाजी करेंगे, इस तरह की करेंगे, जनता का कल्याण कैसे? देखिए, मैं इस तरह किसी के ऊपर बयानबाजी नहीं कर रहा हूँ। वो लोग आरोप लगाते हैं कि अगर इस तरह आरोप प्रत्यारोप रहेगा तो विकास नहीं होगा। विकास आशीष महतो कब या उषा महतो कब कोई भी काम हुआ है उसमें जाके टांग अड़ाने का काम किया? एक जगह दिखा दे, एक मुखिया या एक कोई भी पंचायत समिति सदस्य कोई भी एक बोल दे कि हमारा इस काम में आके टांग अड़ाया। हम कभी नहीं गए, हमारी आंखें बंद रहती है जब तक जनता हमें नहीं बोलती है। जिस दिन जनता बुलाएगी और अगर मुझे सच मिल गया तो चाहे वो जनप्रतिनिधि हो चाहे अधिकारी हो, आशीष महतो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो देखिए, अभी हम हैं बिरसिंहपुर पंचायत में और यहाँ पर जो अबुआ आवास को लेकर जो सूची इनके हाथ में है, ये आफ्टर सर्वे का सूची है और आफ्टर सर्वे में जो है बहुत सारी अनियमितताएं जो है बरती गई है। अब जिला से बन के आता है ये सूची, क्या होता है ये तो मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन फिलहाल जो है एक लोग जो है 3 जगह में, 2 जगह में जो है ओबीसी और जनरल के कैटेगरीज में जो है लिस्ट में लिखा हुआ है नाम। अभी ये तो अब सोचने वाली बात है, अभी क्या होगा इसका, ये तो अभी सरकार तय करेगी। लेकिन अबुआ आवास
सच में जो है सरकार की महत्वाकांक्षी योजना थी, है और होना भी चाहिए। गरीबों को उसको जो है मकान मिलना चाहिए। गरीब जो है 2 लाख 4 लाख रुपया खर्च करके अपना घर नहीं बना सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।